अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट के लिए गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? तो नो चेंज, ऐसी यूनिट्स, ऐसे नंबर्स जो कि यूनिट डिजिट पे होते हैं, इकाई अंक पे होते हैं और उनकी पावर कितनी भी हो, चाहे उनकी पावर कितनी भी हो, लेकिन वो चेंज नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं नो चेंज वाले? 0, 1, 5, 6। ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगर कोई इकाई अंक पर ये अंक दिए गए हों तो चाहे घात हो या पावर कितनी भी हो, इकाई अंक चेंज नहीं होगा। यदि ये 4 यूनिट दिए तो हमेशा ये रहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, 96,791, इकाई अंक पे कितना? 1, पे घात कितनी है? 90, तो इकाई अंक कितना होगा? 1 इंटू कितना है? 1,61,176, पे पावर कितनी है? 930। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट्स? तो दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमको देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यूनिट डिजिट कितना है इसका? यूनिट प्लेस कितना है? 1। वो 1 पे पावर कितनी भी हो, 1 पे पावर कितनी भी हो तो वो चेंज नहीं होता है। और 6 पे भी पावर कितनी भी हो, इन चार डिजिट में दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 6 पे भी पावर कितनी भी हो वो चेंज नहीं होता है। तो यूनिट डिजिट पर 6 रहेगा और 1 का 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। तो फ्रेंड्स ओनली इतना कहना है कि यदि यूनिट डिजिट पर ये 4 वैल्यूज आपको मिलती है, 1, 0, 1, 5, 6, तो और इनके ऊपर पावर चाहे कितनी भी लगी हुई मिले हमको, इनकी यूनिट प्लेस कभी भी चेंज नहीं होगी, नेवर इट चेंज। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 जो बचे हुए नंबर है, इनसे बचे हुए नंबर जो बच रहे हैं अब अंक इकाई अंक पर हो तो 4 के बाद रिपीटिशन होता है। यदि ये अंक दिए गए हों, कौन कौन से? 2, 3, 4, 7, 8, 9, तो ये अंक 4 के बाद रिपीट होने लगते हैं। यदि पावर 4 से ज्यादा दी गई है तो रिपीट होते हैं। तो किसी संख्या में ऊपर दिए गए अंक इकाई स्थान पर हैं तो घात में 4 से भाग दे देते हैं, तो ये पावर होती है तो उसमें 4 से भाग दे देते हैं, तो शेषफल को इकाई अंक पर लगा देते हैं और शेषफल जो मिलता है उसको इकाई अंक पर लगा देते हैं। या 0 बचता है तो फिर पावर हम 4 मान अज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 2 की घात 13 में यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमको, तो 2 को हम 2 का 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमको बहुत ज्यादा लेंदी रहेगा। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स है कि 4 से भाग देंगे, पावर में देते हैं, क्योंकि 4 के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। 4 के बाद इन नंबर्स की पुनरावृत्ति होने लगती है। कौन कौन से नंबर्स? इन नंबर्स की पुनरावृत्ति होने लगती है, 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो 2 दिया गया है, 2 पे पावर कितनी दी गई है? 2 पे पावर कितनी गई है? 13। तो 4 के बाद पुनरावृत्ति होने लगेगी, तो ये पावर दी गई इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1। रिमाइंडर हमारा बच रहा है 1 और 3। रिमाइंडर हमारा बच रहा है 1, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। 2 की पावर 12 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो जो पावर दी गई है 4 से ज्यादा है तो पावर में हम 4 का डिवाइड दे देते हैं, तो 4 का डिवाइड देंगे 12 में, तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो रहेगा 0। अगर शेषफल 0 बचता है तो घात कितनी? 4 ही रखते हैं। यदि हमारा रिमाइंडर बच रहा है शेषफल में तो घात हम 4 रखेंगे, तो 2 की घात 4 कितना होगा? 16। तो इकाई अंक कितना है 16 का? 6। इकाई अंक 6 होगा। अब यदि पावर हमको फैक्टोरियल में दी गई हो तो उसके लिए क्या करते हैं? जैसे कि 342 की पावर किस फॉर्म में दी गई? फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 21 तक में इकाई अंक क्या होगा? तो पावर हमको फैक्टोरियल में दी गई है, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं फैक्टोरियल को शॉर्ट करके। इकाई अंक जो होता है विषम अंक है तो 1 होगा और सम अंक है तो 6 होगा। तो फैक्टोरियल चाहे कितना भी बड़ा दिया हो, 21 तक दिया हो फैक्टोरियल का,
31 दिया हो, 51 दिया हो, फिर 99 दिया हो, कुछ भी दिया हो, यदि फैक्टोरियल में पावर दी गई है तो इसके लिए ये टर्म हमको रिमाइंड रखनी है। इकाई अंक, ये वाला इकाई अंक यदि विषम अंक है तो इसका इकाई अंक 1 होगा, और यदि सम अंक है तो इकाई अंक जो आंसर आएगा वो 6 आएगा यूनिट डिजिट पर। तो यूनिट डिजिट 1 या 6 होगा। अब हमारा इकाई अंक कितना है यहाँ पर? सम अंक है, तो सम अंक के लिए क्या लेते हैं हम? 6। और विषम अंक होता है यहाँ पे 7 होता, 5 होता, 1 होता, तो हम फिर क्या लेते हैं विषम अंक के लिए? यूनिट डिजिट 1। तो हमारा सम अंक है, उस पर फैक्टोरियल लगाए, फैक्टोरियल कितना भी बड़ा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो सम अंक है तो उसके लिए 6, वो विषम होता तो 1 ले लेते, तो हमारा इकाई अंक आएगा 6। अब हमको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन सेकंड। 318 की पावर 82, 117 की पावर 63, 316 की पावर 38 में इकाई अंक क्या होगा? अब नो चेंज वाले नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 5, 6। या इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर रख सकते हैं 0, 156, 0, 156। ये नंबर कभी भी यूनिट डिजिट पे होते हैं तो चेंज नहीं होते हैं। तो 8 है, 8 की पावर कितना है? 82। 7 है, 7 की पावर कितना है? 63। ओनली यूनिट डिजिट को सोल्व कर रहे हैं हम, आगे के नंबर से हमसे कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट हमसे पूछा जा रहा है, इकाई अंक। 6 की पावर 38, तो 6। अब ये है हमारा 8, 8 पे पावर कितना दिया? 82। 82 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2, तो 8 पे पावर 2 लगा दिया। 7, 7 पे पावर कितना है? 63। 63 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा शेषफल 3, तो 7 पे पावर 3 लगा दी। 6 नो चेंज में आता है, 6 कोई चेंजेस नहीं होता चाहे उसमें पावर कितनी भी हो, तो 6 का 6, 8 का 64, 7 का 343 और 6। अब यूनिट नंबर्स का मल्टीप्लाइड कर देंगे। 4 का 3 से किया, 4 3 से 12, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का 3 से किया, 4 3 से 12 इंटू 6, 6। अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 6 से करेंगे, 2 6 12, तो कितना आया? 12। 12 का यूनिट डिजिट कितना है? 2, तो हमारा आंसर आएगा 2 इंटू 318 की पावर 64 माइनस 319 की पावर 53। जितनी भी पावर्स दिए 4 से ग्रेटर है सभी में 4 से डिवाइड देंगे। 13 में 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर हमको मिलेगा 1, तो 3 की पावर 1 इंटू 64 में 4 का डिवाइड देंगे, सो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0, तो 4 पावर लगा देंगे माइनस 53 में 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। सो 3 की पावर 1 3, 8 की पावर 4 सो आएगा यूनिट डिजिट 6, और 9 की पावर 1 तो 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18। इसके आगे और भी नंबर्स हैं, हम ओनली यूनिट डिजिट लेके चल रहे हैं, तो 3 6 18 माइनस 9। इसके आगे भी अनदर नंबर्स हैं, यूनिट डिजिट हमारा 18 आया और इधर से हमारा 9। अब यूनिट डिजिट यहाँ कितना है? 18 नहीं देखना हमको, 8 है हमारा, 8। अब 8 में से 9 माइनस करेंगे तो हो नहीं सकता है, तो इस अगली जो नेक्स्ट इसके आगे की संख्या उससे एक बोरो ले लेंगे। बोरो लिया तो ये कितना होगा? 18। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9, तो आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन का 9। अब इसी तरह से हमको एक अनदर क्वेश्चन एग्जांपल है 4 नंबर। 11 की पावर 1 इंटू 12 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 3 इंटू 14 की पावर 4 इंटू 15 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा बहुत टाइम लगता है हमको, लेकिन इसको सोल्व करेंगे अब हम जब इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक क्या हो? 5 हो, और उसका सम अंक से गुणा हो जाए तो 0 यूनिट डिजिट होगा। कितना होगा? 0 यूनिट डिजिट होगा। ये लास्ट पे कितना है? 5 यूनिट डिजिट पे दिया है हमको, और इसका 2 से इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 से इवन नंबर से इसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इवन से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। तो डायरेक्टली हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट होगा 0। एग्जाम्पल नंबर 5, 2464 की पावर दिया है 1793 इंटू 600
15 की पावर दिया 317 इंटू 131 की पावर दिया 491 में इकाई अंक क्या होगा। तो हम ओनली यूनिट डिजिट ले रहे हैं। 4 पे पावर कितनी लगी है 1793। 4 से डिवाइड देंगे इसमें तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1। 317 में 4 का डिवाइड देंगे तो हमारा 5 क्या होता है, 5 हमारा नो चेंज में आता है। 5 पावर कितनी भी हो 5 ही रहेगा, तो 5 कर दिया हमने। 1 पे पावर चाहे कितनी भी हो सेम रहता है, तो 4 पे पावर 1 4 5 इंटू 1, तो 4 5 से 20, उसका 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो 1, तो 20 का यूनिट डिजिट कितना है 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। 4 से भाग देने का एक नियम होता है कि लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड दिया जाता है जब पावर हमको। और ये बात भी ध्यान रखना है कि पावर हमको यदि बहुत ज़्यादा बड़ी दी गई है तो लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड दे दिया जाए तो उससे भी हमारा आंसर आ जाता है, सही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्या दी गई है 17 की पावर 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 के इकाई अंक पर क्या होगा। तो नोट पहले देख लेते हैं हम कि 4 से भाग देते हैं क्योंकि 4 के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है, और 4 से लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड देते हैं। पावर हमको बहुत बड़ी 1999, यदि हम इसको भाग देने लग जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा। इसके लिए हम लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड देते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं। तो 99 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3। 99 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा रिमाइंडर 3। तो 7 की पावर 3 प्लस 1 नो चेंज होता है और 7 की पावर सेम 99, तो डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो प्लस में 7 की पावर 3 और माइनस में 7 की पावर 3, तो कैंसिल कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या बचेगी 1, तो 1 हमारा आंसर होगा।